किसी ने भी इस घटना को लेकर सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा किया। राजनीति अपनी जगह है, सभी अपने तरीके से चलता है, लेकिन सभी जानते हैं कि आतंकवादी घटनाएं हैं या आतंकवाद को लेकर के इसमें राजनीति लाना किसी भी तरीके से सही नहीं है। सरकार के साथ देखिए, हमने ये भी देखा है कि जब यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी, उस वक्त भी बीजेपी राजनीति नहीं करती थी, बीजेपी भी सरकार के साथ खड़ी रहती थी, सरकार के फैसले के साथ खड़ी रहती थी। हमने इससे पहले भी कांग्रेस को भी हमने देखा, जब वो कांग्रेस विपक्ष में रही, अभी भी विपक्ष में है और वो भी साथ खड़ी रही है। तो राजनीति अभी करने का वक्त कभी भी नहीं है और सरकार चाहे वो विपक्ष हो, एक कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन के तौर पर वो साथ खड़ी दिखती है। और कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में और अनूप, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी। डॉक्टर प्रमोद हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विशेष मामलों के जानकार हैं सर, विदेश मामलों के जानकार हैं सर। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर, बैठक की ब्रीफिंग हो गई है और कई बड़े फैसले भारत सरकार ने लिए हैं। इन फैसलों का क्या असर आप पाकिस्तान पर देखते हैं और कितने बड़े फैसले ये अपने आप में आप भारत सरकार की तरफ से मानते हैं? नहीं, जैसी घोषणा हुई है, अगर ऐसे फैसले ये इम्प्लीमेंट हो जाए तब तो असर होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे ये सब कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। देखिए, जहां तक सिंधु वाटर ट्रीटी की बात है, वो उसमें वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक की गारंटी है उसके अंदर। तो ये तो सिर्फ एक हवाई बात होगी मेरे ख्याल से कि हम सिंधु वाटर ट्रीटी को एकदम मानने से इनकार कर दें। ऐसा संभव नहीं लगता। बाकी सरकार है, सरकार में सब कुछ पावर्स हैं, होने को तो युद्ध भी होते हैं और सारी बातें होती हैं। तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके की घोषणाएं की गई, जैसे चुनाव से पहले वो क्या कहते हैं, लोक लुभावन वायदे, क्योंकि हमारी भावनाएं, भारत के नागरिकों की और पूरे देश की भावनाएं इस टाइम बहुत द्रवित हैं और दुखी हैं, और वो चाहते हैं कि इसका कोई इमीडिएट कोई ना कोई बदला लिया जा सके। लेकिन इस तरीके से वन वे जब इंटरनेशनल पॉलिसीज में जाते हैं हम, या जब हमारे ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर्स होते हैं, तो फिर ऐसा होना पॉसिबल नहीं हो पाता। फिर भी देखना चाहिए। हाँ, उसको ये कर सकते हैं, जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसको खत्म कर सकते हैं या उसको और डाउनग्रेड कर सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान की तरफ से 2019 में डाउनग्रेड कर दिए गए थे और उसको भारत चाहे तो उसको शट डाउन कर सकता है। लेकिन इन सब बातों के पीछे हमें एक मानवीयता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे यहाँ करीब 25 से 30 हजार ऐसे परिवार हैं जहाँ की बेटियां इंडिया में ब्याह कर आई हुई हैं, वो इंडिया में ही रहती हैं। लेकिन चूंकि हमारी पॉलिसी ऐसी नहीं है, तो हमने अभी तक उनको सिटीजनशिप नहीं दी है। वो आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पर रहती हैं और 5 शहरों तक ही घूमने के लिए लिमिटेड होती हैं। तो अगर हम उनको ऐसा कोई ऑर्डर देते हैं कि वो 48 आवर्स में यहाँ से निकल जाएं, तो कितनी तकलीफ होगी है कि अमानवीय कृत्य हो जाएगा। उसके ऊपर फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ेगा। फिर भी देखना होगा और आने वाले 24-48 घंटे में देखते हैं। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से आज ट्रंप ने यू टर्न लेकर चाइना के ऊपर अपने सभी टैरिफ वापस ले लिए, तो यू टर्न तो कभी भी लिए जाते हैं, राजनीति में कोई शर्म की बात थोड़ी होती है। तो यानी कि डॉक्टर प्रमोद, आप ये कह रहे हैं कि ये जो फैसले लिए गए हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है इम्प्लीमेंट कर पाना ऐसे वक्त में? मेरा मानना यही है कि इतना इजी नहीं है इनको इम्प्लीमेंट करना, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये युद्ध की परिणति तक भी जा सकते हैं, जो संभव नहीं होगा। क्योंकि दक्षिण एशिया को अगर हम प्रॉक्सी बना लेंगे या महाशक्तियों का अखाड़ा बना लेंगे, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि चीन और अमेरिका आमने सामने है। तो अगर हम इसको भी ऐसा बना लेंगे तो आप ये उम्मीद ना करें कि अमेरिका हमारे साथ खड़ा हो जाएगा या हमें कोई मदद कर देगा, क्योंकि ट्रंप की अपनी पॉलिसी यही है कि वो किसी भी प्रकार के युद्ध नहीं चाहते पूरी दुनिया में। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भी कुछ इसी तरीके की बातें सुनने में आती हैं। जो भी डीप स्टेट है वो भी यही चाहते हैं कि अब युद्धों का और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को खत्म करके बिजनेस कॉम्प्लेक्स की तरफ जाया जाए। बिल्कुल प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। ये 10 बड़ी बातें लगातार न्यूज़ 18 आपको बता रहा है।
तो पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 48 घंटे के अंदर उन सभी को भारत छोड़ना होगा जो वीजा लेकर यहां पर रह रहे थे। इसके अलावा और भी कई सारे फैसले बड़े लिए गए हैं। तो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है और सीसीएस की बैठक हुई थी, उसमें ये फैसले लिए गए। पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया जाएगा, सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है। इसके अलावा अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आपको बड़े फैसले बता देते हैं जो महत्वपूर्ण मीटिंग में ली गई है। सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है, साथ ही अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। सीसीएस की बैठक के बाद एमईए की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा फैसला भारत ने लिया है।